देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, डालो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे होगा, ये मेरे पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसकी सीधी परपेंडिकुलर लाइन पे बैठेगा यहाँ पे कहीं आके, मैं इसको m का मान बोल दूं। यस सर। मेरे को एक बात बताओ इज्जत के साथ, क्या बात बताओगे, मैंने कहा मेरे को बात ये बताओ कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, मैंने कहा हाँ पक्की बात है। अगर मेरे को ये वाली परपेंडिकुलर लाइन की लाई करेगा तो मेरे को इसकी स्लोप बताओ कितनी आएगी, पहले तो बोल देना, थोड़ी बची है ना, वो भी ना गिर जाए, थोड़ी बची है वो भी ना गिर जाए, बोलो वो भी गिर जाएगी, माइनस का ए बाय बी, गिराई दीजिए आगे, है ना। अगर मेरे को इसकी स्लोप पता है m बराबर माइनस का a बाय बी, तो मेरे को इसकी स्लोप भी पता है, कैसे, m1 m2 इक्वल्स टू में -1 आएगा तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में m1 बोले तो माइनस का a बाय बी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो m2 इक्वल्स टू क्या आ गया, b बाई ए। यहाँ तक कोई दर्द। अगर मेरे को नहीं m2 है। की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब मेरे को इसकी स्लोप मिल गई, ए और बी पॉइंट की, ए बी लाइन की स्लोप मिल गई, मैंने कहा हाँ पक्की बात है। अगर मेरे को ए बी लाइन की स्लोप मिल गई, इसका मतलब मेरे को ए बी इक्वेशन मिल गई, अरे अरे ए बी इक्वेशन कैसे मिल गई, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे मिल गई, y माइनस का y1 पासिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट पासिंग पॉइंट है, तो y1 इक्वल टू में m बना दो b बाई ए इंटू में m माइनस का f1। यहाँ तक नहीं है। ये मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई, मैंने कहा हाँ पक्की बात है। अब मेरे पास जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस ए बी लाइन का और इस लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। पक्की बात। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लिया इतना, हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, हेलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाक से, हेलो, अरे आवाज, हेलो। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, फील नहीं, मजा। नोट डाउन हुआ, नहीं नहीं। अरे कब करोगे, अगले जन्म में नोट करने सर का मन मजा है। एक रिलेटिव टर्म है। मजा एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव, हाँ। रिलेटिव के लिए कोई एक बंदा होना चाहिए जो रिलेट कर रहा हो, है ना, वो तो है नहीं नहीं। नहीं, शायद समझे नहीं, रिलेटिव का मतलब ये नहीं होता, रिलेटिव का मतलब ये होता है तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, हाँ। तो डिपेंड ही तो करता है। अरे 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 अरे। अच्छा मेरे को एक बात हो, एक मैं क्वेश्चन डील करता हूँ, सस्ता सा क्वेश्चन डील करता हूँ, बताना, इमेज ऑफ, फाइंड इमेज नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 4,3 विद ऑफ लाइन ए 3x माइनस का 9y प्लस का 10 इक्वल टू 0। नोट कर लिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरे को कह रहा है ये मेरे पास कोई लाइन गिवन है 3x माइनस का 9y प्लस का 10 इक्वल टू 0, मेरे पास ये कोई पॉइंट पड़ा है 4,3, मेरे को इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए m, n, यही डिमांडेड है कि नहीं है, अरे बोलो यस और नो, यस, मैं ही बोल देता हूँ यस। अब मेरे को बताओ, मेरे को ये पॉइंट ए है, मेरे को ये पॉइंट बी है, मेरे को जो ये बी पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ए बी लाइन का और ये वाली लाइन का, L1 लाइन का,
तो मेरे को अगर मेरे को बी पॉइंट चाहिए तो मेरे को ए बी लाइन चाहिए रहेगी। तो बताओ मेरे को जो ए बी लाइन चाहिए तो वो ए बी लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। किसके परपेंडिकुलर लाइन है, इस L1 के परपेंडिकुलर लाइन है। तो किसी के भी परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन कैसे निकलती है, फर्स्ट मेथड, या तो अपन डायरेक्ट बेसिक अप्रोच से जाए कि इसकी स्लोप कितनी आ रही है, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9 मतलब 1/3 आ रही है। इसकी स्लोप 1/3 है तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। इसकी स्लोप माइनस की 3 आ गई तो ए बी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस में y1 बोले तो 3 इक्वल टू m बोले तो माइनस का 3 इंटू में x माइनस का 4। यहाँ तक कोई इधर मैंने कहा नहीं, मेरे को इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, y प्लस का 3x इक्वल टू में 12 आ गया और माइनस का 3 मतलब 9 आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई किस लाइन की, ए बी की इक्वेशन आ गई। और ए बी की इक्वेशन आने के बाद मेरे को पता है जो बी पॉइंट है ना वो ए बी और इस L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा। अरे यहां तक कोई दर्द, अरे इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा, माइनस का नहीं प्लस का 10y और 19। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/10। अगर y की 19/10 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इक्वल टू में 9 माइनस में 19/10 तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू में 90 माइनस का तो 80 माइनस 9 71/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 71/30। तो ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। कितना आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 71/30 कॉमा 19/10। क्लियर है ये बात, नोट हो गया। कर रहा हूँ। अरे कर भी रहे हो कि मेरे को टोपी पहना रहे हो, अब वो टोपी कैसे बना सकता हूँ, यहाँ से निकल बहुत दूर, आप बहुत दूर बैठे हो। हाँ नहीं नहीं बच्चे दूर से बना देता हूँ बेटा, तुम बस पहनो टोपी, पहन लो एक बार। नहीं दूसरे नोट कर रहे हो, कर सकता हूँ। आगे बढ़े। यस पक्का, हाँ नोट डाउन कर लो फटाक से पहले। हो गया, 1 मिनट हो गया। अगला क्वेश्चन तुम करोगे, चलो मैं ही बता दूंगा, तुम तो चक्की में बैठे हो। फाइंड फुट ऑफ क्या करना परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ऑफ 6,4 ऑफ लाइन 3x माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे, मेरे पास कोई ये लाइन गिवन है 3x माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये कोई परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट बैठा है 6,4, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये को ये वाला पॉइंट चाहिए m,n। यही चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पे ये ए पॉइंट है, सही है। ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है। अब बताओ मैं डायरेक्ट लगाऊंगा कैसे, मैंने कहा मेरे को बताओ किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर दो, इसको इससे रिप्लेस कर दो और बीच में माइनस लगा दो जहां पर y बैठा है ना। तो मैं ए बी की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट ए बी की इक्वेशन कैसे आएगी बोलो, माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई इधर, और ये जो ए बी लाइन आई है ना वो किससे पास हो रही है, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इस वाले पॉइंट को स्पेसिफाई करवा दो, पासिंग थ्रू 6,4 इससे सेटिस्फाई करवा दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू में 6 और माइनस का 3 इंटू में 4 प्लस का लैम्डा 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12 और 6 4 24 बोले तो 36 आ गई। यहाँ से लैम्डा को 36 आ गई तो यहाँ पर रख दूं जाकर, तो ए बी की इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, ए बी जो आ गई मेरे पास आ गई माइनस का 4x माइनस का 3y और प्लस का 36 इक्वल टू 0। मेरे पास ये ए बी लाइन आ गई। और ये जो बी पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका और इसका, L1 लाइन का और इसका। तो ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m,n, वो कैसे आएगा, वो मेरे पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो मेरे पास जो आने वाला है वो कैसे आने वाला है, 3x माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू 0 से, और किससे आने वाला है, माइनस का 4x और माइनस का 3y और प्लस का 36 इक्वल टू 0।
इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो भी पॉइंट आएंगे x, y के, वही तो मेरे m, n होंगे और वही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक कोई दर्द? ना 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 ना। बस इनको अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है कि नहीं आता है, कि ये भी भूल गए? कर लोगे आप? यस आप कर लोगे यस। कि आप भी नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं हो जाएगा। अब बताओ, अगर अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, अपन इमेज निकालते हैं। अच्छा मेरे को एक बात पड़ गई, क्या कि इमेज जो होती है ना, वो अगर मेरे को इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, इसका मतलब यहाँ से कहीं आएगी x, की, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ इसके ही बीच में बैठा होगा। इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट है किसका, इस पॉइंट का और इसके इमेज पॉइंट का। ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। लिख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर is midpoint of given point and its image point. लिख लिया? यस सर। Foot of perpendicular is midpoint of given point and its image point. लिख लिया? हेलो? हाँ हाँ सॉरी, 1 मिनट। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़े। Find image of 3, 4 with respect to x plus 2y plus का 3 is equal to 0। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, h, मेरे को इमेज निकालनी है ना, तो मेरे को पहले क्या चाहिए, मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए m, n। तो बताओ भैया m, n कैसे निकालेंगे? ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर a, b और ये c। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा मेरे को ab की इक्वेशन बताओ। ab की इक्वेशन क्या आएगी? अरे इसको इससे बीच में माइनस, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस का y प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? और ये इक्वेशन पास हो रही है किससे? पास थ्रू 3, 4 से पास हो रही है। अगर ये 3, 4 से पास करे, इसमें सैटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 3 माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। लैम्डा की वैल्यू की इक्वेशन जो आ गई वो 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मेरे को ए बी इक्वेशन मिल गई, तो मेरे को बी पॉइंट मिलेगा। बी पॉइंट कैसे मिलेगा? बी पॉइंट जो मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है? 2x माइनस का y माइनस 2 इक्वल टू 0 से, और x प्लस का 2y और प्लस का 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करने से मिलने वाला है कि नहीं है? बोलो यस और नो। इसका मतलब मेरे को जो बी पॉइंट मिलेगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा? अब देखो ये सॉल्व करने का मेथड देखो, मेरे को पता है कि ये जो बी पॉइंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। 1 मिनट। हाँ ये मैंने कहा मेरे को बताओ, इसमें अगर मैं पहली वाली में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। तो मेरे पास क्या बन जाएगी? 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बन जाएगा? x प्लस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कैंसिल है, तो क्या बना? 5 तक माइनस का 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा x की वैल्यू अगर 1/5 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे y की वैल्यू x 1/5 प्लस का 2 इंटू में y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 15 16/5 माइनस 15/10। तो 2 5 जा 10, 2 8 16। तो y की वैल्यू कितनी? माइनस का 8/5। तो ये जो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया 1/5 कॉमा में माइनस का 8/5। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मेरे को जो ये पॉइंट पता चल गया, कितना पॉइंट पता चल गया? 1/5 कॉमा माइनस का 8/5। अब मेरे को पता है कि ये a पॉइंट पता है, ये b पॉइंट पता है, और c पॉइंट मैंने h, k मान रखा है। और मेरे को एक बात और पता है कि जो b पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका? फुट ऑफ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट है a और c का मिड पॉइंट है। a और c का अगर मिड पॉइंट है तो मैं कैसे मिड पॉइंट निकालूंगा? मेरे पास अपन ने h माना, ये c माना है, तो मिड c पॉइंट जो आएगा वो कैसे आएगा?
h प्लस 3/2 किसके इक्वल होना चाहिए? 1/5 के इक्वल होना चाहिए। और k प्लस 4/2 किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस का 8/5 के। यहाँ तक कोई दर्द? यस सर। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। इसका मतलब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई? 5h प्लस का 15 इक्वल टू 2। 15 माइनस 2 मतलब 13, माइनस का 13/5 आया कि नहीं आया? और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 20 और 20 और 16। तो 20 और 16 माइनस का 36, माइनस का 36/5 आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो इमेज पॉइंट आया वो कितना आया? इमेज पॉइंट आया वो कितना आया? h कॉमा k मतलब माइनस का 13/5 आया और माइनस का 36/5 आया। यस सर। नोट डाउन कर दिया? अब तो कोई दिक्कत अभी नहीं कर है? रहा हूँ। हो गया? यस सर। अभी भी कोई दिक्कत? आगे बढ़े? यस सर। अब तो दोनों निकाल लोगे, फूटा परपेंडिकुलर भी निकाल लेना चाहिए अब तो, और इमेज पॉइंट भी निकाल लोगे। निकाल लोगे? हाँ। पक्की बात? यस सर। नोट कर लिया? डालो अगला टॉपिक, कंकरेंट लाइन। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है ना? अरे 5 तारीख है। और मैं कहता हूँ इसको 8, 5, 7 का 6, 7, 8, 4 दिन लगेगा। 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं। फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। यस सर। और इमेज पॉइंट या श्योर हो? अच्छा, कंकरेंट लाइन क्या होती है, कुछ आइडिया है? कंकरेंट आइडिया तो है सर मेरे को। हाँ हाँ है। क्या पढ़ाया? पढ़ाया तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलो बोलो। कंकरेंट में वही तो होती है मतलब कंकरेंट सेम करके हाँ बोलो बोलो। ये मतलब अरे वही तो होती है जिसमें बहुत सारी मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करती रहती है, बहुत सारी लाइन आ जाती है। हाँ हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बहुत सारी लाइन सिंगल सिंगल पॉइंट पे आ जाती है, ऐसे कुछ होता तो है। क्या हुआ? मतलब एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी पॉइंट लाइनें निकलती रहती हैं और क्या कह रहे हो? एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही होता है, वही। ठीक है चलो आगे बढ़े, लिख लो फिर। कंकरेंट लाइन क्या होती है? मेरे पास मान लो 2 लाइन L1 और L2, ये दोनों लाइन यहाँ से पास हो रही, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। और मेरे पास कोई तीसरी लाइन और आ गई जो इसी पॉइंट से पास होकर भाग गई। इसका मतलब L1, L2, L3 कैसी हो गई? कंकरेंट लाइन। मैंने कहा मेरे को एक और लाइन मिल गई L4 जो भी इससे होकर भाग गई। इसका मतलब L4 आ गई, तो वो L1, L2, L3, L4 कैसे हो गई? कंकरेंट लाइन हो गई। यहाँ तक कोई कर नहीं तो लिख लो, पहली कंकरेंट लाइन क्या होती है लिखो। इफ 3 और मोर देन 3, if 3 and more than 3 lines are passing through the same point, if 3 lines or more than 3, हाँ बोलो, passing through same point, then lines are concurrent. क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर लिया?
ऐसी तो बहुत सी लाइन आ सकती है। हाँ, हमने कहा बहुत सी लाइन आ सकती है, लेकिन अपन के सिलेबस में केवल 3 तक की लाइन की सीमित है। यहाँ तक कोई डर, इतना कोई डर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर कल को तुमसे कोई ये बोल रहा है कि L1 मान लेता हूँ AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है, C1 यहाँ B1 यहाँ A1 ये 0 है, और L2 ये 0 है, A2X प्लस का B2Y और प्लस का C2 इक्वल टू 0, और L3 लाइन ले लो कोई A3X प्लस का B3Y प्लस का C3 इक्वल टू 0। कल को तुमसे कोई ये बोले कि L1 L2 L3 आर कंकरेंट, इसका मतलब क्या है? ये तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। यहाँ तक कोई इधर नहीं है। अगर चलो ये तो क्लियर हो गया, मैंने कहा मेरे को चेक करके बताओ कि तीनों उससे पास हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे को अब अगर आप चेक करना हो कि ये L1 L2 L3 कंकरेंट लाइन है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि भाई L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। इसका मतलब ये रखो ये वाला पॉइंट मिल गया। अगर मेरे पास ये तीसरी लाइन इसी पॉइंट से पास हो गई, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से, इसका मतलब ये L1 L2 L3 कंकरेंट हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तक कोई इधर, अरे अरे मैं L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। मेरे पास मान लो ये आया, अगर मेरे पास ये तीसरी लाइन जो है वो इसी 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 पॉइंट से पास हो गई तो कंकरेंट है। अगर नहीं पास हुई, मान लो ऊपर से भाग गई, तब तो कंकरेंसी नहीं रही ना, क्योंकि सेम पॉइंट से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है। यहाँ तक कोई दम नहीं। इसका मतलब इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? डायरेक्ट रिजल्ट ये आता है कि अगर L1 L2 L3 कॉन्करेंट है तो इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो बनेगा वो 0 होता है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब L1 L2 L3 कैसे है? कंकरेंट लाइन है। यहाँ तक कोई नहीं है। देन कंकरेंट लाइन। नोट डाउन कर लिया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया यहाँ से। अगर तुमसे कोई ये बोले कि मेरे पास कोई दो लाइन है L1 L3 लाइन है L1 L2 L3, और तुमसे कोई ये बोले कि L1 L2 पैरेलल लाइन है, L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो क्या कभी ये कंकरेंट लाइन पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अगर मैं तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करवाता भी हूँ तो मेरे पास तो दो ही लाइन इंटरसेक्ट की है ना। कंकरेंसी के लिए क्यों तीन या तीन से ज्यादा लाइन चाहिए होती है मेरे को? इसका मतलब ये कंकरेंट नहीं पॉसिबल है। तो देन लिख लो, देन L1 L2 L3 आर नॉट कंकरेंट। लिख लिया? लिख रहा हूँ सर। लिख लिया? लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। लिख लिया। एक थर्ड पॉइंट और डालो। थर्ड पॉइंट क्या है? एक मिनट रुकना, ये बार बार हैंग करने लगता है, इसकी समस्या पता नहीं, समस्या क्या है पता नहीं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर मैं लाइन लेके चलता हूँ, मान लो L1 लाइन एंड L2 लाइन एंड L3 लाइन आर कंकरेंट, मेरे को ये बोला गया है कि ये कंकरेंट है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को अगर ये L1 L2 L3 ये मेरे को गिवन लाइन है, आर गिवन लाइन, और मेरे को पता है कि इन तीनों लाइन को ऐड करने पर L1 प्लस L2 प्लस L3 करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ देन वी कैन से L1 L2 L3 आर कंकरेंट। क्लियर है? लेकिन लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका मतलब L1 L2 L3 अगर कंकरेंट तो उनका सम 0, ऐसा कोई श्योर नहीं है। अगर मेरे पास L1 और L2 और L3 का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब L1 L2 L3 कैसी है? कंकरेंट लाइन। यहाँ तक कुछ ना नहीं है सर। नहीं है श्योर? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े? मैं लिख लूँ? हाँ क्या बचा है अभी? तो थोड़ा ऊपर कर दो सर।
अभी नोट ही थोड़ा नहीं सा हुआ। ऊपर थोड़ा राइट भी कर दो सर, तो एक छोटा भी कर दो, ऊपर छोटा सा कर दो शायद पूरे तक ही एक उसमें आ जाए। अभी ये बताओ, तुम वहीं चक्की पे ही हो कि रूम पे घर पहुंच गए? पहुंच गया। है ना? कैसे पहुंचे हो? एक्टिवा से। एक्टिवा से? यस। क्लास कैसे की फिर? मोबाइल से। लिखा कैसे फिर? नहीं, बीच का नहीं लिखा, अब लिखना चालू कर दिया ना। पिछले 15 मिनट का पहले का जो था वो नहीं लिखा, उससे पहले का लिखा है और अभी का लिखा है। कहाँ से छूटा हुआ है? चलो मैं एक मिनट बाद थोड़ा सा लिख लेता हूँ। में लिख लो जो अभी पढ़ा है। हो गया। हो गया नोट? यस। आगे बढ़े। यस। हुआ कि नहीं? हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो फटाक से। if x plus y is equals to 1 and 2x minus y is equals to 0 and x plus 2y plus lambda is equals to 0 are concurrent, then lambda is equals to question mark. क्वेश्चन क्लियर है? सर क्या कह रहा है? कंकरेंसी गिवन है। कंकरेंसी के लिए क्या होता है? डिटरमिनेंट 0 होता है। डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए लेकिन? x प्लस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तीनों को एक पास लाओ। L2 क्या होना चाहिए? 2x माइनस का y, और यहाँ कुछ है नहीं तो 0। और यहाँ L3 कैसा है? x प्लस का 2y प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करना A1 A2 A3, तो कितना A1 1 2 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। कैसे निकालोगे लैम्डा की वैल्यू? बताओ कितना आ रही है? 1 माइनस का लैम्डा और माइनस का 1 2 लैम्डा और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस 1 और 4 प्लस का 1 5 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा और प्लस माइनस का लैम्डा लैम्डा आ गया, और यहाँ से 5, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। सर नोट डाउन कर लिया? कर रहा हूँ ये। अरे यहाँ पर माइनस का 3 लैम्डा बनेगा ना, तो माइनस का 5/3 यस आएगा। सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन फटाक से। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है चेक लाइन dx plus y minus 2 is equals to 0 and 2x minus का y minus का 3 is equals to 0 and 5x plus का 2y minus का 3 0 are concurrent or not? Are concurrent or not? नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब बताओ कंकरेंसी के लिए अपन को क्या करना रहता है? चेक करने के लिए किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरे पास कंकरेंसी होगी। तो मैं कोई दो लाइन पकड़ लूँ, मैंने कहा मैं कौन सी दो लाइन पकड़ लूँ? एक्स प्लस का वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 5x प्लस का 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास 3 लाइन गिवन है। अगर मैं पहली दो को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से कोई ऐड करूंगा तो y कैंसिल है, तो 5 मतलब 1 आ गई। और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस का 2, मतलब y की वैल्यू -1 आ गई। इसका मतलब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया? 1, 1 एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ना।
यस ये वाला पॉइंट अगर ये 1 कमा माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब कंकरेंट है, अगर नहीं करता है नहीं कंकरेंट है। तो 1 कमा माइनस सेटिस्फाई कर रहा है क्या L3 को, डालो 5 इंटू में 1 माइनस का 2 इंटू में माइनस का 1 और माइनस का 3, क्या आया आंसर 5 प्लस का 2 7, मतलब 4 आया, 0 आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ 1 कमा 1 डज नॉट सेटिस्फाई 1 comma minus 1 does not satisfy L3 line, then L1, L2, L3 are not concurrent। नोट डाउन कर लिया, हो गया, आगे बढ़े, बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। टू एक्स माइनस का वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0 एंड माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल 0, कंकरेंट और नॉट, चेक कंकरेंट और नॉट। तो अपन ने एक थर्ड थ्योरम क्या पढ़ी थी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 अगर 0 आ रहा है तो कंकरेंसी होती है। क्या इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 कर दूं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 3 प्लस का x प्लस 2y प्लस का 1 और माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 2 देखो माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3x माइनस का y प्लस का 2y माइनस का y माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2, तो कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गए। दिस इंप्लाइज L1 L2 L3 आर यस कंकरेंट, है ना। यहाँ तक कोई तो आगे बढ़े, नहीं है। आगे बढ़े, यस श्योर हो। क्लास नो तुम्हारी कितने बजे से है, 8 बजे से 8:15। 8:15 से, चलो मैं 8:30 पे छोड़ देता हूँ, ये क्या बात है? नोट डाउन कर लिया। यस अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। L1 x प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0, L2 जो है 3x माइनस का ky माइनस का 1 इक्वल टू 0, L3 जो है 5x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, है ना। और L1 L2 L3 आर कनकरेंट। अगला है L1 L2 L3 है any two parallel line। थर्ड L1 L2 L3 makes triangle। फोर्थ L1 L2 L3 will not make triangle, will not make triangle, है ना। और k की वैल्यू माइनस का 9, k की वैल्यू माइनस का 6/5, k की वैल्यू 5/6, k की वैल्यू 5। मैच दी फॉलोइंग। डब्बा बना दो, ऐसा बना दिया डब्बा। डब्बा बना रहा हूँ सर, अभी रुक जाओ। मेरा डब्बा थोड़ा मॉडर्नाइज डब्बा है ना। मेरे तो कुछ ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है। देखो देखो अभी इसको थोड़ा रंग देता हूँ।
ठीक है। यस तो रंग दिया। वाह अच्छा लग रहा है मेरा डब्बा। मार्केट में बहुत डिमांड है इस डब्बे की, पता है। नहीं मुझे नहीं पता था। खरीदना तुमको? इतना इतना अच्छा डब्बा तो मैं पहले देख रहा हूँ। हाँ, इतना अच्छा डब्बा तो मैं कभी देखा ही नहीं आज तक। नहीं देखा ना। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा डब्बा है मेरा। पहली बार, लास्ट और पहली बार देखा है मैंने। इतना बढ़िया डब्बा, वाह वाह। परचेस किया है, तुमको नहीं पता है? यस सर। अरे मैं गया था, वहां से परचेस करके लाया हूँ, खास तुम्हारे लिए। वेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना। चलो आगे बढ़े। आप बताओ यस भैया, सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है L1 L2 L3, ये मेरे पास तीन लाइन गिवन है। क्या गिवन है? x प्लस टू वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस का के वाई माइनस इक्वल टू 0, L3 गिवन है 5x प्लस का 2y, यहाँ 21 नहीं है, 2y कर लेना है ना जी। यस सर। 5x प्लस का 2y माइनस का 12 इसको स्कूल कह रहा है। पहला ऑप्शन L1 L2 L3 आर कंकरेंट इफ k की वैल्यू क्या होगी? L1 L2 L3 में हैव एनी टू पैरेलल लाइंस, देन k की वैल्यू क्या होगी? L1 L2 L3 मेक्स ट्रायंगल, तो k की वैल्यू क्या होगी? सर। L1 L2 L3 विल नॉट मेक ट्रायंगल, तब k की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। पहली बार डील कर लें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या L1 मेरे पास L1 L2 L3 कंकरेंट है? कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट बोले तो यस सर। कंकरेंट बोले तो कंकरेंट बोले तो कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, क्या मतलब होता है? कुछ तो मतलब होता होगा। सर कंकरेंट तो वो होती है तीन लाइंस और से ज्यादा जो पास करे किसी पॉइंट हाँ से। हाँ ठीक है, मैंने कहा एकदम सही बात। बताओ कंकरेंट नहीं, कंकरेंट होने के लिए अपन ने क्या क्या कंडीशन पढ़ रखी है? कंकरेंसी के लिए अपन ने पढ़ रखी है कि किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और अगर तीसरी लाइन उसी इंटरसेक्शन से पास हो रही है, इसका मतलब मेरे पास वो लाइन कंकरेंट होगी। यस यहाँ सर। तक तो नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। मैं कहता हूँ फर्स्ट, पहले थोड़ा केस ही ले लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। समझ के लेते हैं। मेरे को बताओ, मेरे पास कोई तीन ट्रायंगल है ऐसी, ये दो लाइन है L1 L2, और मेरे पास अगर L3 यहाँ से पास हो रही है तो कंकरेंट है। अरे बोलो यस और नो। यस सर। और ट्रायंगल का केस यहाँ पर कैसे आ गया? मैंने कहा ट्रायंगल केस ऐसे आ रहा है, मेरे मान लो L1 और L2 यहाँ से जा रही है, अगर मेरे पास L1 L2 यहाँ से नहीं जाकर कहीं यहाँ से फंस गई, तो मेरे पास ये ट्रायंगल बनेगा? यस सर। इसका मतलब ये ट्रायंगल कब बनाएगा? जब तीसरी लाइन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास ना हो। ये बात क्लियर है? सर। क्या है ये? व्हेन ऑल लाइंस पासेस थ्रू सेम पॉइंट, है ना। यस सर। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन वन लाइन नॉट पासेस थ्रू सेम पॉइंट, है ना। यहाँ तक कोई इधर यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। अगला, पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे? मैंने कहा दो पैरेलल लाइन बना दो ऐसे। क्या ये कभी ट्रायंगल बना पाएंगे? अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो गई तो क्या कभी ट्रायंगल बना पाएंगे ये? अरे तीसरी जो भी होगी वो ऐसी कुछ बनेगी। तो क्या है कभी ट्रायंगल तो पैरेलल लाइन तो है, विल नॉट मेक एनी ट्रायंगल। यहाँ तक कोई दर्द? यस। कहाँ पे दर्द है? नहीं है। नहीं। अब मेरे को एक बात हो, मेरे पास जो तीन लाइन गिवन है वो क्या गिवन थी?
3 लाइन क्या गिवन है? स्क्रीन छोटी कर लो, थोड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन है। स्क्रीन छोटी कर लो सर। है ना, एक मिनट रुकना, छोटी कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है? यस सर। चल, तो अब देखना, मेरे पास L1 जो लाइन गिवन है सोल्यूशन, मेरे पास जो L1 लाइन गिवन है वो क्या गिवन है? x प्लस का 3y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। और L3 लाइन क्या गिवन है? 5x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। और L2 लाइन क्या गिवन है? 3x माइनस का ky और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर मैं L1 और L3 से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं और मैं L2 से पास करवाऊं, अगर मेरे पास वो L2 से पास करता है, इसका मतलब कंकरेंसी होल्ड होगी। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? अरे कैसे निकालोगे? पहली वाली में 5 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना बनेगा? 5x 15y और माइनस का 2y और मैंने माइनस का 5 से माइनस 25 बनेगा और माइनस माइनस प्लस प्लस का 12 बनेगा। यहाँ तक कोई इधर, तो यहाँ से 55 आया और यहाँ से कितना आया? 13 आया। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x और y क्या आ गया? 2,1 आ गया। इसका मतलब अगर कंकरेंसी है, पहला केस, मैं फर्स्ट केस, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, यहाँ तक कोई इधर। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर फर्स्ट के लिए क्या है? अगर L1 L2 L3 कंकरेंट है, L1 L2 L3 कंकरेंट, इसका मतलब क्या है कि जो 1,2 पॉइंट है ना, वो किससे पास होना चाहिए? पासेस थ्रू L3 लाइन। यहाँ तक इसका मतलब क्या हुआ? 1,2,1 को इसमें रख दूं तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू में 1 माइनस का k इंटू में 1। अरे 3,2 आएगा ना, 3,2 माइनस का k इंटू में 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यार सर ना। यस सर। तो पहला वाला कहाँ मैचअप होगा? यहाँ मैच होगा। आपको इधर क्लियर है? मैं सबसे पहले थर्ड वाले को डील करता हूँ। थर्ड वाले के लिए अपन का क्या कंडीशन है? थर्ड वाले में कह रहा है कि L1 L2 L3 मेक ट्रायंगल। ये कब ट्रायंगल बनाएंगे? ये कब ट्रायंगल बनाएंगे? जब मेरा ये 2,1 जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई ना करे। अरे ना करे तभी तो बनाएंगे। मान लो ये L1 और L3 है और L3 लाइन इस वाले के ऊपर से भाग जाए, इस वाले पॉइंट से पास हो। मेरे पास ये पॉइंट कितना आया? 2,1 आया है। मतलब मेरे पास L3 लाइन इस पॉइंट से पास ना हो। जब इस पॉइंट से पास ना हो, इसका मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई ना करे, इस लाइन को सेटिस्फाई ना करे, इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि k की वैल्यू 5 ना हो। यहाँ तक कोई दर्द? अरे 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 अरे, जब पास कर रहा तब तो k की वैल्यू 5 आई। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट से 5 ना करे। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? 2 3 इंटू में 2 माइनस का k इंटू में 1 और माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 5 नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई सर? इसका मतलब अगर k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए तो कुछ भी हो सकती है फिर तो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फिर तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस k की वैल्यू 5 नहीं लेनी है। इसका मतलब थर्ड वाला केस बनेगा वो तो तीनों में भागेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे अरे अरे, क्लियर है ना ये पंडा? श्योर हो तब बोलना। हेलो, मजा नहीं आ रहा? और ऐसा हुए तो नहीं आ रहा है? हेलो, हेलो, हाँ, मजा नहीं आ रहा? आ रहा है। श्योर हो? यस सर। थर्ड वाला केस डील हो गया? हाँ,
ओ, है ना। यस सर। आगे बढ़े। सर एक मिनट रुक जाओ, लिखने दो। क्या हुआ, नोट हो गया। लिखने दो, लिखने दो, लिखने दो। नहीं, जी मेन से क्वेश्चन है ना। अरे नोट करो पहले। हाँ हो गया। तो या हो गया। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चल, अब थर्ड वाले फोर्थ वाले में क्या कर रहा है, L1 L2 L3 विल नॉट मेक ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कब नहीं बनाएंगी, ये ट्रायंगल कब नहीं बनाएंगी। मेरे पास कोई दो लाइन है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कब नहीं बनाएंगी, जब तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो जाए। यहां तक कोई इधर, नहीं है। और जब तीसरी लाइन पे इसी पॉइंट से पास हो जाए, इसका मतलब क्या हो, कब केस पॉसिबल है, ये जब के की वैल्यू मेरे पास 5 हो जाए। अरे यहाँ तक तो इधर, अरे अरे यही कंकरेंसी वाला तो केस है ये। यस सर। तो फोर्थ ऑटोमेटिक डील हो गया। हाँ यहाँ तक कोई इधर। सही है। थर्ड वाले को डील करता हूँ। थर्ड वाला क्या कह रहा है, एनी टू लाइंस पैरेलल। अरे सेकंड वाला, थर्ड वाला डील हो गया ना। सेकंड वाला बोल रहा है एनी टू लाइंस पैरेलल, है ना। तो बताओ एनी टू लाइंस पैरेलल, तो क्या पहले बताओ L1 L3 पैरेलल है क्या, ये बताओ नहीं है। पहले। पैरेलल की कंडीशन चेक कैसे करते हैं, मेरे को पहले ये बता दो। पैरेलल की कंडीशन चेक कैसे करते हैं, कल भी बताया मैंने। वो वाले ना, कौन सा ये स्लोप इक्वल, ये कौन सा वाला, हाँ, फिर कौन से वाला कंडीशन तो बहुत थी। अरे L1 और दो लाइन अगर मेरे को चेक अच्छा करनी आप एक को लैम्डा मान लो, वो वाला ना जिसमें लैम्डा आया था एक। अरे नहीं नहीं, वो तो इक्वेशन निकालने के लिए है। तो अगर मेरे को पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए तब तो सेम रखो, प्लस का लैम्डा कर दो। लेकिन अगर मेरे को चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तब क्या कंडीशन है, स्लोप इक्वल कर दो। स्लोप इक्वल कर दो, पहली बात। सेकंड बात, सेकंड बात को समझ गया था। डिवाइड करके इक्वल कर दो। A1/A2 = B1/B2 बताया है कि नहीं बताया है। बताया बताया बताया। तो फिर क्या घास चढ़ने गई बुद्धि, नहीं 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 यहीं पे है ना। बांट तो नहीं दी किसी को, नहीं नहीं नहीं। नहीं बांटना भी नहीं है अभी, तो जब तक पेपर ना हो जाए, अच्छा है ना। मालूम चला दूसरे का दानवीर बन गए और यहाँ खुद ही लंका लगी बैठी है। ये क्लियर है ना। यस। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। आप बताओ मेरे को कंकरेंसी, अरे अपन ने वो कैसे चेक किया था, पहला लाइन चेक करने वाला क्या कॉन्सेप्ट था। मैं कह रहा हूँ मेरे पास अगर कोई A1 x प्लस का A2 x प्लस का A3 = 0, और सॉरी A1 और B1 x प्लस का C1 = 0 और A2 x प्लस का B2y प्लस का C2 = 0, अगर ये पैरेलल है तो क्या कंडीशन थी, A1/A2 = B1/B2 थी कि नहीं थी। यस तो अगर ये कोइंसिडेंस हो जाए तब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, है ना। जब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए। क्लियर है। यस तो अच्छा मेरे को बताओ, ये टू पैरेलल लाइन है तो मेरे को L1 L3 L2 में चेक करना है कि पैरेलल लाइन कौन कौन सी है। यहाँ तक कोई इधर नहीं है। मैंने कहा मेरे को बताओ सबसे पहले L1 और L3 क्या पैरेलल है, नहीं है। नहीं है। आप बताओ फॉर L1 एंड L2 पैरेलल, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1/3 = क्या होना चाहिए, 3 बाई माइनस का k। यहाँ तक कोई डर,
नहीं है। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -7। इसका मतलब जब के की वैल्यू -9 होगी तब कंडीशन क्या होगी पैरेलल की। अपन ने फर्स्ट केस लिया। सेकंड केस अपन ने L1 L2 को पैरेलल कराया, हो सकता है कि L2 और L3 पैरेलल कर जाए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर L2 और L3 को मेरे को पैरेलल करवाना है तब क्या कंडीशन आएगी बोलो। अरे 5/3 इक्वल टू -2/k आएगा। यस तो तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -6/5। यस तो क्या कोई और कंडीशन पॉसिबल है पैरेलल के लिए। अरे देखो तीन कंडीशन है ना L1 L2 L3। या तो L1 L3 पैरेलल हो जाए, या तो L1 L2 पैरेलल हो जाए, या तो L2 L3 पैरेलल। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी हट गई। कौन सी L1 और L3 वाली। इसका मतलब बची कौन कौन सी पॉसिबिलिटी L1 L2 पैरेलल हो जाए, L2 L3 पैरेलल हो जाए। L1 L2 पैरेलल के लिए मेरे पास k की वैल्यू -9 होनी पड़ेगी और L2 L3 होने के लिए मेरे को k की वैल्यू -6/5 होनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई डर नहीं है। इसका मतलब मेरे को अगर दो पैरेलल लाइन चाहिए तो के की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। या तो -9 होनी चाहिए, या तो -2/6/5 होनी चाहिए। इन दोनों में अगर कोई भी वैल्यू मेरे को आ रही है तो मतलब दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर के की वैल्यू -9 आ रही है तो L1 L2 पैरेलल होगी। अगर के की वैल्यू -6/5 आ रही है तो मेरे पास L3 और L2 पैरेलल होगी। यहाँ तक कोई डर नहीं। आप बताओ। अब ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है। हाँ पैरेलल के लिए क्या कंडीशन आई है। पैरेलल की कंडीशन आई है जब पैरेलल है तो के की वैल्यू -9 हो जाए और या -6/5 हो जाए, है ना। नोट डाउन कर लिया। और ना भी कर लिया। है ना। यहाँ तक कोई डर। इसका मतलब सही है। फर्स्ट वाला कहाँ का मैच हुआ। फर्स्ट वाला मैचअप हुआ है, फर्स्ट वाला मैचअप हुआ है केवल और केवल फोर्थ के साथ, है ना, इस वाले के साथ। और सेकंड वाला कहाँ मैचअप हुआ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ मैचअप और सेकंड के साथ मैचअप हुआ है। थर्ड वाला कहाँ मैचअप हुआ, थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैचअप हुआ है। और फोर्थ वाला केवल और फोर्थ वाले के साथ मैचअप हुआ है। कर लिया नोट डाउन। यस तो कोई डर